हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाई गई। सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था और दोपहर तक कार्यालय प्रांगण पूरी तरह खचाखच भरा नजर आया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नेताजी के व्यक्तित्व तथा राजनीति में उनके योगदान को याद किया। नेताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में शामिल थे जिन्होंने गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को राजनीति के केंद्र में रखा। जयंती समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। पार्टी कार्यालय नेताजी अमर रहे और समाजवाद जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। अंत में नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। दीदी, आज श्रद्धेय नेताजी की जयंती है, इस अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगी? आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को आज जयंती के अवसर पर हम सब श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके आदर्श पे चलने के लिए हमने शपथ ली है। SIR की प्रक्रिया लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर नेता इस पर प्रतिबद्ध है कि कोई वोट कटेगा नहीं, कोई वोट हटेगा नहीं और हर आदमी संविधान अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। हमारे कई वर्ग, कई गांव ऐसे हैं जहां पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जीतती है, वहां पर अभी तक BLO नहीं पहुंचे हैं, फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन निरंतर इस बात की हम जानकारी चुनाव आयोग को दे रहे हैं। चुनाव आयोग को जागना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और हम उनको प्रतिबद्ध करेंगे कि SIR की प्रक्रिया अच्छी तरह और पारदर्शी तरीके से लागू हो। जैसे कि पीडीए की पाठशाला लगातार चलाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे पीडीए पाठशाला को लेकर? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुँचे। बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमने तो कई जगह पढ़ा कि अभी तक ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, कॉपी किताब भी नहीं पहुंचा है, जो इस सरकार को उनके खाते में पैसा पहुंचाना था। सरकारी स्कूल एक माध्यम है जहाँ से गरीब बच्चे, आर्थिक रूप से सशक्त बच्चे जो नहीं है वो पढ़ते हैं। तो अगर पाठशालाएं और स्कूल ये बंद करेंगे तो हम निरंतर पढ़ाई जारी रखेंगे, चाहे जहाँ भी हमें जगह मिले हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको बड़े स्कूलों में पहुँचाने की RTI लागू करने की कोशिश करेंगे। बिहार के चुनाव में जो मामला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगी आप? सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, वहाँ की वोट वगैरह चोरी। मुझे लगता है ये बिहार की प्रक्रिया है, उस पर वो लोग आपस में विमर्श कर रहे होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ प्रचार करने गए थे, हमने कोई सीट भी नहीं मांगी थी। हम निरंतर ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट सही नहीं बन रही है और हमने ये चुनौती उठाई है कि हमें समय मिला है तो एक एक वोट जुड़ेगा, एक एक वोट बढ़ेगा और संविधान अनुसार हम अपना मतदान करेंगे। मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? अगर पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा जो दुखी है, किसान, युवा, महिला, इस सरकार से खुश कौन है? तो पीडीए के अंतर्गत तो वो सभी लोग आते हैं जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं। इसीलिए हमें अपार समर्थन मिल रहा है, चाहे वो आशा बहु हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। इस सरकार ने हमारी जिंदगी को एक मक्खौल बना दिया है। अब ये सरकार हटेगी और नई सरकार हाँ, 27 और सत्ता में आने हम आ रहे हैं, हम सत्ता में इसलिए आ जाते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई पहले तो हम सभी नेताजी को मानने वाले लोग राजनीति को नेताजी हमारे बीच में है और हमेशा रहेंगे। हम सभी समाजवादी लोग नेताजी की जयंती पर ये संकल्प लेते हैं
लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार को बदलने का काम करेंगे। क्योंकि नेताजी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने कभी भी वो नहीं झुके, पूंजीपति शक्तियों के सामने कभी नहीं झुके, संविधान विरोधी ताकतों के सामने वो कभी नहीं झुके। तो हम संविधान को मानने वाले लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, तो हम सब लोग कभी भी लोकतांत्रिक विरोधी की सरकार है इसको बदलने का काम करेंगे। 27 में हमें बाहर करेंगे और संकल्प लेते हैं कि हम लगातार समाजवादी मूल्यों को घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। समाजवाद मजबूत हो। नेताजी हमेशा कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी छात्रों, नौजवानों, गरीबों और किसानों की पार्टी है, जो एक कहते नहीं, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता था कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो उन पर बात करते थे। वो हमेशा उन्होंने गरीबों, पिछड़े और अतिपिछड़ों के लिए काम के लिए किया और उस कौम में एक आत्मविश्वास पैदा किया। हम लोग जो यहाँ खड़े हैं वो हमारे स्वर्गीय नेताजी की देन है। हमारे जो संघर्षशील जो हमारे नेता महापुरुष हैं उनकी बदौलत आज खड़े हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और हम इस हुकूमत के सामने कभी न झुके थे न झुकेंगे। SIR के बारे में क्या कहना है आपका? हम SIR के बारे में कहेंगे कि पहली बात तो ये जो सरकार कर रही है कि बिहार में SIR करके या उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में देखिए, ये ऐसे तो जीत नहीं सकते हैं ना। तो ये SIR करके जो वोट की घपलेबाजी करना चाहते हैं, वोटों को कहते नहीं कि जो पीडीए का वोट है खासतौर से उसे टारगेट करके वो एक रणनीति के तहत उसे कहीं न कहीं हमारा जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार है उसको छीनना चाहते हैं। क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से SIR नहीं करा रहे हैं। उनका मकसद यही है कि ये जिस तरह से ये वही लोग हैं, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हम सभी को एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अगर संविधान में पिछड़ों, अति पिछड़ों और महिलाओं को एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार मिला तो हम ऐसे संविधान को मानने से अच्छा है कि हम अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद करेंगे। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लड़ाई तब भी उनसे थे, आज भी उनसे है और लड़ाई जारी रहे। हमारे लोगों ने गोरों को हराया था और हम इन वोट जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं इनको भी हम हराएंगे। बहुत बहुत नजर हमारी।